नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हम हर एपिसोड में हमारी गांव किसानी मुद्दे को लेकर आपसे मिलते हैं। आपकी ओर से उसके लिए जो उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आती है वो प्रतिक्रिया बहुत ही प्रोत्साहक और बहुत ही उत्साहक होने के कारण हम हर दिन आपसे प्रस्तुत होने के लिए बेताब रहते हैं। आज हम आए हैं आपके सामने हमारा जो एक दूसरा पैदावार है, खास करके इसबगोल का जो पैदावार है उसके भावों को लेकर, बाजार को लेकर, उत्पादन को लेकर और आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में भावों की स्थिति के कुछ अंदाजों को लेकर आपसे चर्चा करने आए हैं। इसबगोल यानी कि जिसे राजस्थान और कुछ एरिया में घोड़ा जीरा भी कहा जाता है और गुजरात में जिसे ओथमी जीरा बोला जाता है, वो इसबगोल जो है उसके भाव आजकल जो चल रहे हैं वो सामान्य रूप से हम उसे समझे तो प्रति क्विंटल 13 से लेकर 15,000 रुपया चल रहा है। हम किसानों को ये भाव मिल रहे हैं। राजस्थान और गुजरात और कुछ हमारे मध्य प्रदेश के जो मंडी है उस मंडी में ये भाव हमें किसानों को मिल रहे हैं। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में उसमें कोई बढ़ोतरी होने वाली है या जो भाव आज के बाजार में हमें मिल रहे हैं उसके नीचे जाने की कोई संभावना है या भाव बने रहने की संभावना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसके उत्पादन को समझना चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसबगोल का जो उत्पन्न है वो सारे उत्पन्न में 95% उत्पन्न भारत का है। हमारा हिस्सा पूरी दुनिया के इसबगोल के उत्पन्न में 92 से 95% का है और उसमें भी हमारे दो राज्य आगे है। एक गुजरात प्रथम क्रम पर है और दूसरा हमारा राजस्थान दूसरे क्रम पर है। इसबगोल का जो वपराश है, उसका जो उपयोग है, उसका जो कंजप्शन है वो ज्यादातर, अगर ये भी हम कह सकते हैं कि केवल दवाइयां और कुछ कन्फेक्शनरी यानी कि कुछ खाने पीने की चीजों की, खास विशिष्ट चीजों की विशिष्ट बनावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो इसबगोल है इसका और दूसरी कोई जगह पे, दूसरे कोई काम में ज्यादा प्रयोग नहीं होता। भाव इतने बड़े भी नहीं, भाव इतने गिरे भी नहीं। सामान्य रूप से 12 से लेकर 15,000 तक प्रति क्विंटल का भाव हम किसानों को इसका मिल रहा है। ये जो इसबगोल है इसका प्रयोग हमारे देश में बहुत कम होता है। 12 से 15% हमारे यहां इसका प्रयोग होता है। बाकी का पूरा माल अमेरिका, यूके, जर्मनी, इटाली, ये सभी देशों में हम यहां से निर्यात करते हैं। वहां वे लोग ज्यादातर इसका दवाइयों में प्रयोग करते हैं और इसबगोल जो है वो सभी किस्म का जो थेरापी है, जैसे कि यूनानी थेरापी है, हमारी आयुर्वेद थेरापी है, होम्योपैथी थेरापी है, ये सभी की सभी थेरापी में उसके हिसाब से दवाइयां बनती है और कुछ कुछ दवाइयों में इसका ठीक से और ढंग से प्रयोग किया जाता है। और कुछ कन्फेक्शनरी व्यवसाय में, जैसे कि हम बात करें तो आइसक्रीम हो या कैंडी हो और कुछ खाने पीने की चीजें हो, उसमें उसका प्रयोग होता है। हमारे यहाँ जो 12 से 15% प्रयोग होता है, उसके अलावा दुनिया के बाकी देशों में जो ये माल जाता है उसमें भी कुछ माल अपने वही स्वरूप में यानी कि खड़े रूप में जाता है और कुछ माल ऐसा है जिसके ऊपर हमारे यहाँ प्रोसेसिंग होता है। और जो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे हिंदुस्तान में, खास करके राजस्थान और गुजरात के सरहदी इलाके जो है उसी विस्तार में इसके प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं और ये प्रोसेसिंग यूनिट कुछ प्रोसेस करके उसका बदलाव करके विदेशों के बाजार में इसे पहुंचाते हैं और इसके चलते हमारा इसबगोल सारी दुनिया में जाता है। लेकिन इस वर्ष हमारा जो उत्पन्न है वो उत्पन्न दुनिया की जरूरत के हिसाब से कुछ ज्यादा है और जब ज्यादा उत्पन्न है तो भाव में बढ़ोतरी की कोई खास संभावना नहीं रहती। अगर कोई किस्सा ऐसा सामने आता है तो
वो किसी की वजह से, वो घटना की वजह से थोड़ा बहुत भाव में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है, वरना आज के दिनों में जिस भाव से हम इसका व्यापार करते हैं, किसान लोग मंडी में जो बेचते हैं, उससे ज्यादा भाव मिलने की आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कोई संभावना नहीं हो। और इस बात को ध्यान में रखकर हमें हमारे इसबगोल के पैदावार के ऊपर निर्णय करना है, बेचना है, रखना है या कितना बेचना है। तो हमारी ओर से अगर हम बात करें तो एक सलाह, एक मशवरा हम ये दे सकते हैं कि ज्यादातर संग्रह करने से इसबगोल के पाक में, इसबगोल के उत्पन्न में इस वर्ष कोई बड़ा लाभ होने की शक्यता बहुत कम है। तो कम शक्यता होने की वजह से ज्यादा संग्रह नहीं करना, उसी में ही हम किसानों की समझदारी है। आज के दिन, आज के एपिसोड में हमने जब इसबगोल के बारे में बात की है, तो इसबगोल के उत्पन्न से जुड़े हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास हमारा ये वीडियो पहुंचे, ये आप सभी की जिम्मेदारी आप निभाएंगे। जय किसान, जय भारत।